बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। वे सामान्य जीवन जीते थे, अपनी कमाई से रोजगार करते थे और अपनी रोजी के लिए कठिनाइयों का सामना करते थे। उनके दिनचर्या का हिस्सा था भंडारा में भोजन करना। वे जब भी मंदिर में भंडारा के लिए जाते थे, उन्हें एक अद्भुत अनुभव होता था। भंडारा में खाने का महान सुख महसूस करते थे। एक बार जब वे भंडारा में भोजन कर रहे थे, पहले दोस्त ने अपनी मनमौजी से कहा, यार मुझे भी ऐसा भंडारा करना चाहिए। उसके पश्चात दूसरा दोस्त उससे इत्मीनान से बोला, हाँ दोस्त, लेकिन हमारी वेतन तो रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं है। हम ऐसी सेवा कैसे कर सकते हैं? तीसरा दोस्त आक्षेप से बोला, हाँ, खर्चे इतने हो गए हैं कि हम इतनी बचत कहां से करेंगे कि भंडारा कर सकें। उनकी बातें पास बैठे एक ब्राह्मण महात्मा ने सुनी। धीरे धीरे वे तीनों के पास आए और उनसे बोले, पुत्र, भंडारा करने के लिए तुम्हें सिर्फ पैसे ही नहीं, इच्छा या सोच की आवश्यकता होती है। 3 दोस्त आश्चर्य से महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा खुशी से हंसते हुए बोले, क्या हुआ? भंडारा करने के बहुत से तरीके होते हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार छोटे मोटे कार्य करके भंडारा कर सकते हो। महात्मा ने उन्हें कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा, रोजाना 5 से 10 ग्राम आटा लेकर उसे चींटियों के रहने के स्थान पर रखें। आप देखेंगे कि कई चींटियां और मकड़ी इसे खुशी खुशी खा लेंगी। फिर महात्मा ने कहा, थोड़ा चावल और दाल के अनाज को अपनी छत पर छिड़कें। वहां एक पानी से भरा हुआ कटोरा रखें। पक्षी और कबूतर आकर इसे खा लेंगे। उसके बाद महात्मा ने कहा, दैनिक रूप से गाय और कुत्ते को एक रोटी खिलाएं। उनके पिए जाने के लिए घर के बाहर एक पानी भरा हुआ कटोरा रखें। महात्मा ने विश्राम पूर्वक मुस्कान करते हुए कहा, देखो, अगर तुम इन सब चीजों को करो तो यही भंडारा होगा। भगवान ने सभी के लिए भोजन व्यवस्थित किया है। तुम और मैं यहां बैठकर इस भोजन का आनंद ले रहे हैं। ये इसलिए है कि भगवान ने हमारे नाम को इस अनाज पर लिखा है। पुत्र, तुम पशुओं को भोजन प्रदान कर सकते हो। चाहे तुम उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करो, वह भी केवल भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगा। यह सुनते ही तीनों दोस्तों के चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान आई और वे भंडारा करने का रास्ता ढूंढने में सफल हुए। शिक्षा: यह कहानी सिखाती है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए हर जीव को आहार देने का अनमोल दान है। दूसरों की मदद करना और सामाजिक कल्याण के लिए निस्वार्थता से काम करना, ये वो गुण हैं जिन्हें हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। यदि आपने इस कहानी का आनंद लिया और उसके मूल्यवान संदेश से प्रेरित हुए हैं, तो मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सब्सक्राइब करके आपको और प्रेरणादायक कहानियां, दृढ़ विचारधारा वाला सामग्री और समान विचारों वाले लोगों के समूह का उपयोग होगा। साथ ही हम सभी मिलकर अपने जीवन और चारों ओर की दुनिया में सकारात्मकता, दया और ज्ञान को फैलाना जारी रख सकते हैं। आपका समर्थन के लिए धन्यवाद।